कौन थे ये तांत्या? एक नाम जिसे कुछ लोग डर से फुसफुसाते थे, एक नाम जिसे दूसरे उम्मीद में गाते थे। वो पैदा हुए थे, हाँ, किसी भी आम आदमी की तरह पैदा हुए थे, पर क्या वो बस कोई आम आदमी थे? नहीं, वो धरती से आए थे, निमाड़ की मिट्टी से। खंडवा जिला कहते हैं, लगभग 1840 या शायद 1842 में। क्या पक्का साल मैटर करता है? जो मैटर करता है वो है वो इंसान, वो स्पिरिट। वो एक भील थे, एक आदिवासी, पुराने जंगलों के बेटे। उनके पिता भाऊ सिंह एक सीधे साधे आदमी शायद, पर सीधी सादी जड़ों से ही बड़े पेड़ उगते हैं, ऐसे पेड़ जो जमीन हिला देते हैं। उनकी अर्ली लाइफ कैसी थी? वो क्या वो धूप में खेले थे? क्या उन्होंने अपने बड़ों की कहानियां सुनी थी? आजादी की कहानियां, जंगल की कहानियां। उन्होंने अपने लोगों को देखा, उनकी जिंदगियां, उनके स्ट्रगल्स। उन्होंने जमीन देखी, उनकी जमीन धीरे धीरे चुपचाप छीनी जा रही थी, छीन ली गई। किसके द्वारा? बाहर वालों के द्वारा, ताकतवरों के द्वारा, उनके द्वारा जो जंगल की धड़कन नहीं समझते थे। वो इसी सच के साथ बड़े हुए, एक कड़वा सच, एक ऐसा सच जो आग लगा देगा, एक ऐसी आग जो आसानी से नहीं बुझेगी। यही उनकी स्कूलिंग थी, लाइफ उनकी टीचर थी। ब्रिटिश राज, एक साया जो जमीन पर फैल रहा था। वो अपने लॉज के साथ आए, अपने रूल्स के साथ, अपने पेपर्स के साथ। क्या ये पेपर्स न्याय समझते थे? क्या वो आदिवासी वे ऑफ लाइफ समझते थे? नहीं, वो प्रॉफिट समझते थे, वो कंट्रोल समझते थे। तांत्या ने ये देखा, उन्होंने इसे अपनी हड्डियों में महसूस किया। हवा खुद अलग महसूस हो रही थी, भारी, दबाने वाली। जंगल अब सिर्फ घर नहीं रहे, वो एक पिंजरा बन रहे थे, अनदेखे हाथों से बना एक पिंजरा। पर तांत्या पिंजरे में रहने वालों में से नहीं थे। उनकी स्पिरिट बहुत वाइल्ड थी, बहुत फ्री, पेड़ों में हवा की तरह। और इस तरह गैप 2S वो लड़का एक आदमी बना, एक आदमी मुश्किलों से बना, एक आदमी अन्याय की भट्टी में तपा हुआ। वो रेबल पैदा नहीं हुए थे, उन्होंने उसे बनाया। सोसाइटी ने, सिस्टम ने, रूलर्स ने, उन्होंने उसे धक्का दिया, उन्होंने उसके लोगों को धक्का दिया, बिल्कुल किनारे तक। और क्या होता है जब आप एक अच्छे आदमी को बहुत ज्यादा धक्का देते हैं? वो पलटकर धक्का देता है, सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि एक्शन से, हिम्मत से, एक ऐसी इच्छा शक्ति से जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। ये थे तांत्या। चिंगारी जल चुकी थी, एक लॉ बनने को तैयार, एक लेजेंड इन द मेकिंग, अपने लोगों के लिए, उनके डिग्निटी के लिए। लड़ाई शुरू हुई, किसी बड़े महल में नहीं, किसी कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं, ये दिल में शुरू हुई, गांवों में, जंगलों में। तांत्या ने ब्रिटिश सिस्टम देखा, उन्होंने मनी लेंडर्स को देखा, उन्होंने लोकल गद्दारों को देखा। सब उनके लोगों का शिकार कर रहे थे, उनकी जमीनें छीन रहे थे, उनका सम्मान, उनकी जिंदगियां तक। वो चुपचाप खड़े नहीं रह सकते थे, वो चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे। क्या ये एक चॉइस थी या ये डेस्टिनी थी? शायद दोनों। उन्होंने लड़ने का फैसला किया, आदिवासियों के राइट्स के लिए, ताकि उनकी आवाज सुनी जा सके। एक ऐसी आवाज जो बहुत समय से दबी हुई थी। उनके मेथड्स, कुछ ने उन्हें डेकॉइट कहा, एक बैंडिट। हाँ, उन्होंने अमीरों से लिया, जुल्म करने वालों से लिया, ब्रिटिश खजानों से लिया, पर क्यों? अपनी जेबें भरने के लिए नहीं। उन्होंने इसे गरीबों को दिया, जरूरतमंदों को, उन लोगों को जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे। क्या ये रॉबरी थी या ये जस्टिस था? एक डिफरेंट काइंड ऑफ जस्टिस, लोगों का जस्टिस, दबे कुचलों का जस्टिस। वो एक सिंबल बन गए ब्रिटिश एम्पायर के लिए, गले की फांस। एक छोटा सा आदमी एक बहुत बड़ी पावर के खिलाफ। पर उनकी स्पिरिट छोटी नहीं थी, वो बहुत बड़ी थी। उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, द फॉरेस्ट लॉज जो आदिवासियों के पुश्तैनी अधिकार छीनते थे, जंगल की उपज पर उनका अधिकार, सम्मान से जीने का उनका अधिकार। उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन को चैलेंज किया, द फोर्स्ड लेबर, द एंडलेस टैक्सेस। वो सिर्फ हथियारों से नहीं लड़े, वो अपने लोगों को जगा कर लड़े, उन्हें बताते हुए, ये तुम्हारी जमीन है, ये तुम्हारे राइट्स हैं, डरो मत। उन्होंने उन्हें हिम्मत दी, उन्होंने उन्हें उम्मीद दी। घोर अंधेरे में एक टिमटिमाती लॉ, एक हीरो उभर रहा था, किसी मिथ से नहीं बल्कि रियलिटी से। ब्रिटिश, वो पावरफुल थे, उनके पास गन्स थी, उनके पास आर्मीज थी, उनके पास एक वास्ट नेटवर्क था। तांत्या के पास उनकी विट्स थी, इलाके का उनका नॉलेज, उनके लोगों का सपोर्ट। वो एक साये की तरह घूमते थे, इल्यूसिव, पकड़ में ना आने वाले। सालों तक उन्होंने उन्हें चकमा दिया। वो एक लेजेंड बन गए, रॉबिन हुड ऑफ इंडिया कुछ लोग उन्हें कहते थे, पर वो उससे भी ज्यादा थे। वो तांत्या मामा थे, अपने लोगों के लिए एक अंकल, उनकी रक्षा करते हुए, उनका पेट भरते हुए, उनके लिए लड़ते हुए। उनका नाम जंगल की आग की तरह फैल गया, एक नाम जिसका मतलब था रिबेलियन, एक नाम जिसका मतलब था फ्रीडम। करेज, हिम्मत क्या है? क्या ये डर का ना होना हाय? नहीं, ये डर के बावजूद काम करना है। तांत्या हर रोज मौत का सामना करते थे, ब्रिटिश बेरहमी से उनका शिकार कर रहे थे,
उनके सिर पर बाउंटी था, फिर भी वो लगे रहे। उन्होंने अपने आदमियों को लीड किया, घने जंगलों से खतरनाक पहाड़ियों के पार। उन्होंने अपनी रेड्स को प्रेसिजन से प्लान किया। उन्होंने डेयरिंग से हमला किया। उनकी हिम्मत इन्फेक्शियस थी। इसने दूसरों को उनसे जुड़ने के लिए इंस्पायर किया, टू स्टैंड अप, टू फाइट बैक। वो सिर्फ एक फाइटर नहीं थे, वो एक लीडर थे, एक ट्रू लीडर, मिट्टी से पैदा हुआ। उनकी लीडरशिप टाइटल्स के बारे में नहीं थी या पावर के बारे में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में थी, अपने कम्युनिटी की रक्षा करने के बारे में। वो अपने लोगों को समझते थे, उनका दर्द, उनकी एस्पिरेशंस, वो उनकी लैंग्वेज बोलते थे, वो उनकी लाइफ जीते थे। ये कनेक्शन, ये बॉन्ड उनकी स्ट्रेंथ थी। आदिवासी लोगों ने उन्हें अपनों में से एक देखा, अपना प्रोटेक्टर, अपनी वॉइस। उन्होंने उन्हें ऑर्गेनाइज किया, उन्होंने उन्हें एक कॉमन एनिमी के खिलाफ एकजुट किया। उन्होंने उन्हें दिखाया कि बड़े से बड़े को भी चैलेंज किया जा सकता है, कि फ्रीडम लड़ने लायक है, वर्थ डाइंग फॉर अगर जरूरत पड़े। द कल्चरल इम्पैक्ट वो प्रोफाउंड था। तांत्या भील एक फोल्क हीरो बन गए। उनकी कहानियां गानों में कही जाती थी, बैलेड्स में, पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। उन्होंने आदिवासी रेजिस्टेंस की स्पिरिट को साकार किया, उनके प्राइड को, उनके रेजिलियंस को। उन्होंने दिखाया कि उनका कल्चर झुकने वाला नहीं है, बल्कि स्ट्रेंथ का है, जमीन से कनेक्शन का है, जो सही है उसके लिए लड़ने का है। उनके एक्शंस ने उनकी आइडेंटिटी को रीइंफोर्स किया, उनके वैल्यू सिस्टम को। एक ऐसी दुनिया में जो उन्हें इरेज करना चाहती थी, वो उनकी विरासत का एक जीता जागता हिस्सा बन गया। आदिवासी सोसाइटी में उनकी लेगेसी वो एम्पावरमेंट की है। उन्होंने उन्हें सेल्फ रिस्पेक्ट सिखाया। उन्होंने उन्हें सिखाया कि वो लाचार विक्टिम्स नहीं, उनके पास एजेंसी थी, उनके पास पावर थी। भारी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने उनकी भील आइडेंटिटी में गर्व की भावना जगाई। उनका स्ट्रगल सिर्फ जमीन या रिसोर्सेज के लिए नहीं था, ये डिग्निटी के लिए था, अपनी ट्रेडिशंस के अनुसार जीने के राइट के लिए, आजाद लोगों की तरह। ये मैसेज जंगलों में गूंजता था, ये आज भी गूंजता है। उनकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ की याद दिलाता है, अपने कल्चर की रक्षा करने का एक बुलावा। आखिरकार ब्रिटिश ने उन्हें पकड़ लिया, धोखे से कहते हैं। हमेशा ऐसा ही होता है ना? सबसे तेज लॉ सबसे गहरे सायों को खींचती है। उन्होंने उन्हें 1889 में अरेस्ट किया, उन पर ट्रायल चलाया। ट्रायल का एक मजाक। वो अपने ऑपरेसर से क्या जस्टिस एक्सपेक्ट कर सकते थे? उन्हें सेंटेंस सुनाई गई, फांसी दे दी गई। उन्होंने सोचा कि उन्होंने उसे चुप करा दिया है। उन्होंने सोचा कि उन्होंने उसकी स्टोरी खत्म कर दी है। फूल्स! क्या वो समझे नहीं? आप एक आदमी को मार सकते हैं, पर आप एक आइडिया को नहीं मार सकते। आप एक लेजेंड को नहीं मार सकते, स्पेशली तांतिया जैसे किसी को। उनकी मौत ने उनका स्टैच्यूर कम नहीं किया, इसने उन्हें एलिवेट किया। वो एक मार्टिर बन गए, कभी न खत्म होने वाले रेजिस्टेंस का सिंबल। उनकी स्टोरी इंस्पायर करती रही, सिर्फ भीलों को नहीं, बल्कि उन सभी को जो इनजस्टिस के खिलाफ लड़े, उन सभी को जो फ्रीडम के लिए तरसते थे। उनके सैक्रिफाइस ने इंडिपेंडेंस की स्पिरिट को फ्यूल किया। एक छोटी सी चिंगारी जिसने एक बड़ी आग में योगदान दिया, एक ऐसी आग जो आखिरकार भारत में ब्रिटिश एम्पायर को भस्म कर देगी। उनकी ब्रेवरी एक बेंचमार्क बन गई, उनकी लाइफ एक लेसन, हिम्मत का लेसन, अपने लोगों के लिए लड़ने का लेसन, तब भी जब सब कुछ खोया हुआ लगे। आज तांत्या भील हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? क्या वो सिर्फ एक हिस्टोरिकल फिगर है, एक किताब में एक नाम? नहीं, वो उससे कहीं ज्यादा है। वो एक इंस्पिरेशन है, एक रिमाइंडर कि एक आदमी हिम्मत और कन्विक्शन के साथ डिफरेंस ला सकता है, कि जस्टिस के लिए लड़ना कभी बेकार नहीं जाता। उनकी लाइफ हर जगह मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के स्ट्रगल्स की बात करती है, राइट्स के लिए उनकी फाइट, डिग्निटी के लिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए। उनका मैसेज टाइमलेस है। ये हमें ऑपरेशन के खिलाफ स्टैंड अप करने के लिए कहता है, वल्नरेबल लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी फ्रीडम को चेरिश करने के लिए। तांत्या भील की सागा सिर्फ पास्ट की स्टोरी नहीं है, ये प्रेजेंट के लिए एक गाइड है और फ्यूचर के लिए एक होप। वो हमें याद दिलाते हैं कि हीरोज महलों में पैदा नहीं होते, वो ऑर्डिनरी पीपल के स्ट्रगल्स से पैदा होते हैं। वो लोग जो झुकने से इनकार करते हैं, वो लोग जो एक बेटर वर्ल्ड का ड्रीम देखने की हिम्मत करते हैं, उनकी स्पिरिट जिंदा है। उन लोगों के दिलों में जो फ्रीडम को वैल्यू करते हैं। आदिवासियों के गानों में, उन जंगलों के पत्तों की सरसराहट में जहां वो कभी घूमते थे। भारत का एक सच्चा सपूत, एक वॉरियर, एक लेजेंड, फॉरएवर। उन्हें याद रखना, ऑलवेज।